वेलकम टू अवर फिटनेस मेडिकेयर चैनल। आज हमारा विषय है शलभासन और भीमानासन के बीच में क्या फर्क है, दोनों में क्या क्या हमारा इफेक्ट आते हैं। शलभासन हम लोग जानते हैं, प्रोनेशन में सो के दोनों पैर को ऊपर चढ़ाते हैं। कितना दूर तक चलाते हैं? मिट्टी से 45 डिग्री एंगल तक, और दोनों हाथ साइड में रहते हैं, पाम भी उधर प्रोन में रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पैरवा जब ऊपर चढ़ते हैं तब जो हिप वाला मसल, हिप मूवर्स मसल, कोर मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल, सभी का स्ट्रेंथनिंग होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन सा मसल का होते हैं? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं आपका ऑब्टूरेटर इंटरनस, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, सुपीरियर जेमेलस, inferior gemellus, quadrator femoris, piriformis, gluteus maximus, gluteus minimus। हैमस्ट्रिंग वाला में बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड पॉप्लिटेस। जो फुट मूवर्स होते हैं वो फुट मूवर्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आते हैं, मगर गैस्ट्रोकोनोमियस का हेड में उसका दो तरफ का हेड होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस, फेबुलरिस लॉन्गस, सोलियस। इसमें भी थोड़ा सा ताकत बढ़ते हैं, इसका भी स्ट्रेंथनिंग होते हैं। और बैक स्पाइनल वाला जो मसल्स हैं, बैक स्पाइनल वाला कौन कौन मसल्स है? जो एल स्पाइन वाला मसल है, मीडियल कंपार्टमेंट वाला मसल, उसका लैटरल कंपार्टमेंट वाला मसल, थोड़ा सिक्का भी मीडियल कंपार्टमेंट वाला मसल, लैटरल कंपार्टमेंट वाला मसल। इसके अंदर में एक बड़ा मसल है हम लोगों का लैटिसिमस डॉर्सी मसल। इसके साथ भी हम लोगों का ट्रेपीजियस का लोअर फाइबर्स में और एब्डोमिनल वाला जो मसल्स है, जो रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, सभी का भी स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोग कमर का, अगर एल स्पाइन का, हिप का मसल स्ट्रेंथनिंग में दे सकते हैं। मगर मसल में कोई पेन है, मसल का वीकनेस है, मसल का इम्बैलेंसिंग है, तो इसमें पहले हम दे नहीं सकते हैं। तब हमको सिंगल लेग में भी दे सकते हैं, नहीं तो भी हम दूसरा एक्सरसाइज में अगर मसल का बैलेंस कर ले उसके बाद ये शलभासन जाते हैं। ये भीमानासन में क्या होते हैं, ये दोनों पैर पीछे से चलते हैं, दोनों हाथ भी दोनों साइड में एक्सटेंड हो जाते हैं, चेस्ट भी ऊपर चढ़ते हैं, तो पैर इधर 45 डिग्री एंगल तक सभी का नहीं जाएगा। तो इसमें 30 से 45 डिग्री एंगल तक पैरवा चढ़ेगा। और दोनों पैरवा में दोनों का जो कैल्केनियस बोन है, दोनों का हील में फर्क होगा कम से कम 14 से 16 इंच। ये 5 फुट से 5 फुट 5 इंची तक आदमी का होगा। इससे आप जोड़ लीजिएगा, छोटा आदमी है तो आप कमती कर दीजिए, बड़ा है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो 14 इंची तक होगा। और दोनों हाथ का फर्क 18 इंची तक होगा, 18 से 20 इंची। ये भीमानासन में क्या होते हैं, इसमें जो शलभासन का जो इफेक्ट, उसके साथ भी इसका जो एडक्टर वाला मसल है, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, उसका भी स्ट्रेचिंग होते हैं। उसके साथ जब हम लोग हिप को लैटरली एक्सटेंड करते हैं मगर एब्डक्ट करते हैं, तो लैटरली एब्डक्ट में जो जो मसल का फंक्शन आते हैं, मान लीजिए ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस का ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ्लेक्शन भी होगा।
उसके साथ जब हम लोग अपर बॉडी को उठाते हैं तब कौन सा जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आते हैं? लोअर बैक, थोड़ा कोलम्बर स्पाइन में, थोड़ा कोलम्बर एंड एल स्पाइन, बोथ ऑफ देम। जब हम ऊपर चलाते हैं तब हमारा ट्रेपीजियस, लेवेटस स्कैपुली, हमारा सेरेटस एंटीरियर, हमारा टेरेस मेजर, माइनर, सुप्रास्पिनेटस, इन्फ्रास्पिनेटस, सभी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाथ को हम लोग बढ़ा के रखते हैं। इसमें जो आर्म मूवर्स मसल है, जो फोर आर्म मूवर्स मसल है, आर्म मूवर्स में डेल्टॉइड, फोर आर्म मूवर्स में ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, बाइसेप, एंकोनियस, कोराकोब्रेकियलिस, सभी का भी स्ट्रेचिंग होते हैं और इसका स्ट्रेंथनिंग भी थोड़ा सा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग कौन कौन सा मसल का होते हैं? थोड़ा कोलम्बर वाला और एल स्पाइन वाला। और जो चेस्ट वाला जो मसल्स हैं, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, डायफ्राम, लेवेटर कोस्टेरम, एब्डोमिनल वाला रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, सभी मसल का स्ट्रेंथनिंग हो जाते हैं। मगर ये एक्सरसाइज, ये आसन हम किसको देंगे? ये आसन हम लोग स्पाइन का, कोर मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए देंगे। मगर ये आसन कई मरीजों को नहीं देंगे जिसका स्पाइन में कुछ दिक्कत हुआ है, जिसका स्पाइन में कुछ बोन्स का चेंज हुआ है, जिसका स्पाइन में कोई लिगामेंट और टेंडोन्स का चेंज हुआ है, इसको हम लोग नहीं देंगे। ये देंगे हम लोग क्यों? ये हम लोग देंगे उसका कोर मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और स्पाइनल एक्सटेंशन के लिए। इसमें स्पाइनल बैक एक्सटेंशन होते हैं। ये अगर कोई आदमी जिसका मसल का बैलेंसिंग है, जिसका मसल का स्ट्रेंथ है, जिसका मसल का कोई वीकनेस नहीं है, मसल का कुछ स्ट्रेंथ, स्टिफनेस नहीं है, ये आदमी कर सकते हैं। इसमें इनका बैक मसल का स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा बढ़ेगा और पीठ के ऊपर बॉडी का वेट रहते हैं तो थोड़ा सा भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करेगा। ये आसन में हम लोग को सांस लेना चाहिए। इस आसन में हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ये आसन में हम लोग डीप रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। अगर डीप रेस्पिरेशन करें तब इनके साथ हमारा जो इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा। और ये आसन में हम लोगों का जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, शोल्डर कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ सभी टेंडन, सभी मसल का स्ट्रेचिंग होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी कुछ होते हैं। अगर वो बोले तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी हो जाए, तो और कुछ जानने के लिए नेक मगर एकदम हल्का सा रहेंगे, नेक के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं आएंगे। मान लीजिए जो स्पाइनलिस कैपिटिस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, इधर वाला जो आपका स्टार्नोक्लाइडोमास्टोइड, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर नहीं आएंगे। सभी प्रेशर हम लोग ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे ट्राइसेप ट्रेपीजियस के ऊपर। तो ये दोनों आसन में बहुत सारी मसल का फंक्शन होता है। मगर आप लोग सोच के रखिए कि मरीजों को मत दीजिए, जिसका मसल का इम्बैलेंस है उसको सोच समझ के आसन डालिए। जिसका मसल स्टिफनेस है, जिसका मसल वीक है, उसको पहले मसल चेक कीजिए, उसके बाद उसको आसन सिलेक्ट कीजिए। और जो बोलना क्या है, जिसका रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसका हाई बीपी है, जिसका इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, जिसका एब्डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, मान लीजिए गैस्ट्राइटिस है, IBS है, इसको मत डालिए ये आसन। ये आसन करने से पहले इसको कुछ गार्ड देना पड़ेगा, मगर प्रॉप्स लगा के ये आसन करना पड़ेगा, तब इसका इफेक्ट इसको मिलेगा। मगर कुछ ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे उसका कोई नुकसान पहुंचे। तो आप लोग पहले सोचिए ये किसको कौन सा आसन हम लोग डालें और उसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं। वो फंक्शन के बावजूद वो आदमी को वो सूट करेगा, तब भी आप लोग ये देते रहिए। और ये सब क्लास आप लोग लेना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए।
हम लोगों के अभी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लास चलते हैं, आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग आइए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में सोचिए, उसका बायोमेकेनिज्म का बारे में सोचिए और प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट कीजिए, प्रॉपर वे से आप लोग योगा का टीचर बनिए और बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते मांगते हैं।